नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस दिव्य सफर में जहां आज हम जानने वाले हैं उस देवता की चमत्कारी कथा, जिनकी शक्ति पर्वतों सी अडिग और जिनका तेज सूर्य की किरणों जैसा उज्जवल है, भगवान मुरुगन की अद्भुत लीला। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। कथा शुरू होती है द्वापर युग के अंत में। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध इतना भयंकर हो चुका था कि देवता लगातार पराजित हो रहे थे। असुर राजा सूरपदम अपनी ताकत और तपस्या से लगभग अजेय बन चुका था। देवलोक संकट में था और देवताओं की आशा बस एक ही थी, भगवान शिव का एक दिव्य पुत्र जो इस महान असुर का अंत कर सके। एक दिन भगवान शिव अपने ध्यान में लीन बैठे थे, तभी उनकी तीसरी आंख से दिव्य अग्नि प्रकट हुई, इतनी प्रचंड कि कोई भी देवता उसे स्पर्श तक नहीं कर सके। वह ज्वाला मानो स्वयं शक्ति का रूप थी। देवताओं ने उस अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए उसे गंगा को सौंप दिया। गंगा माँ ने उसे अपने जल में धारण किया और आगे सरवन पुष्पिनी तक पहुँचाया, जहाँ 6 दिव्य अप्सराएं, जिन्हें कृत्तिका कहा जाता है, उस अग्नि को 6 बालकों के रूप में धारण करती है। उसी समय माता पार्वती वहाँ पहुँची। उन्होंने 6 शिशुओं को अपने प्रेम से एक कर दिया और इस प्रकार जन्म हुआ एक अद्वितीय दिव्य बालक का। षडानन, षणमुख, कार्तिकेय, मुरुगन, 6 सिर वाला ये बालक देवताओं की ऊर्जा, शिव का तेज और पार्वती की ममता का प्रतिरूप था। यौवन प्राप्त करते ही मुरुगन ने देवताओं का नेतृत्व संभाला। इंद्र ने उन्हें अपना सेनापति घोषित किया। देव सेनापति कार्तिकेय। अब समय था असुरों को उनके अत्याचारों का फल देने का। मुरुगन अपने दिव्य भाले वेल के साथ युद्धभूमि की ओर बढ़े। पहाड़ कांप उठे, समुद्र गरजा और आकाश में उनके वाहन मयूर की पंखों की चमक फैल गई। असुर राजा सूरपदम और मुरुगन के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। पहले लड़ाई, फिर मायावी रूप, फिर दैत्याकार रूप। सूरपद्म बार बार बदलता, लेकिन मुरुगन हर रूप का अंत कर देते। अंततः जब सूरपद्म एक विशाल वृक्ष बन गया, मुरुगन ने अपने वेल से उस वृक्ष को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से निकला एक मयूर, जिसे मुरुगन ने अपना वाहन बना लिया। दूसरे से निकला एक मुर्गा, जिसे उन्होंने अपने ध्वज पर स्थापित किया। इस तरह समाप्त हुआ अत्याचार और स्थापित हुई धर्म की विजय। देवता झूम उठे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और विश्व ने पहली बार उस दिव्य सेनापति का जयघोष किया। ओम सर्वभवाय नमः, ओम मुरुगनाय नमः। दोस्तों, भगवान मुरुगन की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि जब भीतर विश्वास हो और साथ हो सत्य का, तो सबसे बड़ा अंधकार भी मिट जाता है। ऐसी ही और पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मुरुगन।